अस्सलाम वालेकुम क्लास, माई सेल्फ इकरा फ़ान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक जी के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने बात की थी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर पीपीएससी के पास्ट पेपर पार्ट 1 की, और आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि हम पार्ट 2 इसका स्टार्ट करें, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो पास्ट पेपर है ये हेल्पफुल होने वाला है जो पीपीएससी के जॉब्स हैं जूनियर क्लर्क की, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है, तो मिस मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो क्लास हमने लास्ट टाइम 30 एमसीक्यूज़ करे थे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 31 से। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द मीनिंग ऑफ द अल्फ़ा एंड ओमेगा इज़। तो कह रहे हैं अल्फ़ा और ओमेगा का मतलब क्या है? बिगनिंग एंड एंड, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, टू मेक ऑल एफर्ट्स टू विन, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिगनिंग एंड एंड, मतलब स्टार्ट और ख़त्म होना। ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके क्लास, तो हमारा एमसीक्यूज़ है अ गैदरिंग ऑफ 35 प्रोमिनेंट इंडियन मुस्लिम लीडर्स लेड बाय द आगा खान 3 एट द वाइसरजल लॉज। वो कह रहे हैं 1906 में वाइसरजल लॉज में आगा खान 3 की क़ियादत में 35 मुमताज़ कह लो, प्रोमिनेंट कह लो, हिंदुस्तानी मुस्लिम रहनुमाओं का एक इज्तिमा हुआ था। तो वो किस जगह पे हुआ तो 1906 में था, मगर जगह कौन सी थी? तो वो थी शिमला। शिमला में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स है, विंडोज़ 7 है, एमएस डॉस है, विंडोज़ एनटी है। तो एमएस डॉस है हमारा करेक्ट आंसर। और मैंने इनको मार्क इसलिए नहीं किया है ताकि जब मैं इनको पढ़ती हूँ साथ आप भी पढ़ें और ख़ुद को चेकआउट करें कि ये मुझे आता है या नहीं आता है, मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ इंटरनेट? अ सिंगल नेटवर्क, अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्शन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो जो इंटरनेट है वो लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, वो लैन में नहीं आता है, क्योंकि वो ना तो ऑफिस टू ऑफिस, बिल्डिंग टू बिल्डिंग वर्क करता है, ना तो सिटी टू सिटी वर्क करता है। वो वर्क करता है कंट्री टू कंट्री। तो और कंट्री टू कंट्री के लिए हम वैन का यूज़ करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स। हमारा अगला एमसीक्यूज़ है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में आपको अगर पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो आप कौन सी की यूज़ करेंगे? तो कंट्रोल ए, कंट्रोल एच, कंट्रोल टी या कंट्रोल क्यू। तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ए। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है कंट्रोल प्लस ए। लाइक दिस, मैंने कंट्रोल ए प्रेस करा तो सारा हो गया ना, ये सारा ही हो गया है सिलेक्ट। ये देखिए, ये सारा सिलेक्ट हो गया है, जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा हो गया है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में जो पहले से मौजूद फाइल हो, अगर हम उसे ओपन करना चाहें, हमारे वो लैपटॉप पीसी में सेव हो, हम उसे ओपन करना चाहें, तो हम कौन से शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? इसके लिए कंट्रोल प्लस एन यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस आर या कंट्रोल प्लस आई। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ओ, ओ फॉर ओपन। ठीक है, हमारा अगला है एमसीक्यूज़ विच की इज़ यूज टू डिलीट अ करेक्टर टू लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। उन्होंने कहा है अगर आपका कर्सर है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कर्सर है, अगर हमें इसके लेफ़्ट साइड पे करेक्टर को डिलीट करना हो तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? बैक स्पेस, एस्केप, डिलीट या फिर एंड। देखिए, अगर हमें आगे करना हो तो आगे के लिए तो हम नहीं कर सकते, अगर हमें बैक स्पेस प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप करके देखें बैक स्पेस,
तो हमारे पास डिलीट में DELET है, अगर हम बैक स्पेस प्रेस करते तो E डिलीट हो गया, उसके बाद करते हैं तो T डिलीट हो गया। तो इट्स मीन्स हमारा जो बैक स्पेस का की है वो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे कर्सर के कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। हमारा अगला MCQs है बायो स्टैंड्स फॉर। बायोस की एब्रीविएशन क्या है? तो इसकी एब्रीविएशन बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर है, बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दिस वन। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। B2 टू B6 इन MS Excel रिप्रेजेंट सी। कह रहे हैं B2 से B6 में जो MS Excel में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सेल कॉलम को, रेंज ऑफ सेल को, सेल रो को, वर्कशीट नंबर को। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ सेल को। सेल की रेंज कितनी है B2 से B6 की तरफ है, जो भी इसमें है वो ये इसकी सेल की रेंज है। तो हमारा करेक्ट आंसर है रेंज ऑफ सेल। ओके, विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन MS Excel? कौन सी की है MS Excel में जो कि मूव करने के लिए हेल्पफुल रहती है एक सेल से दूसरे सेल की तरफ? कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस आल्ट, टैब या फिर शिफ्ट टैब। तो इसके लिए टैब की है जो यूज़ होती है एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने के लिए। ICT stands for Information and Communication Technology, Information and Computer Technology, Interconnected Technology, Information and Common Technology। तो हमारा करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी एब्रीविएशंस को ज़रूर याद रखा करें। ओके क्लास, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। EBCDIC stands for। वो कह रहे हैं EBCDIC की एब्रीविएशन क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड केस डेसिमल इंटरचेंज, एक्सचेंज्ड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो इसकी जो करेक्ट जो इसका ऑप्शन है, इसकी जो एब्रीविएशन है वो है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अच्छा जी, रैम स्टैंड्स फॉर रीड एसेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एडमिशन मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी करेक्ट एब्रीविएशन है। ओके, नेम ऑफ द टाइप ऑफ माउस विच यूजेस लेटर टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट द मोशन ऑफ द बॉल? ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल मैकेनिकल या फिर ऑल ऑफ दीज। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्टिकल माउस, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है, अ वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डैश इन MS Excel। जो MS Excel में वर्कशीट है वो किस पे मुश्तमिल होती है? वो रोज़ पे होती है, कॉलम्स पे होती है, बोथ एंड बी, मतलब रोज़ और कॉलम्स दोनों पे होती है, फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ एंड बी, उसमें रोज़ भी होती हैं, उसमें कॉलम्स भी होते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट MCQs है, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वुड बी यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर डायरेक्टली टू अ नेटवर्क? वो कौन सी टाइप है कनेक्शन की जो कि इस्तेमाल करी जाती है प्रिंटर को डायरेक्टली नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए? USB, सीरियल, फायरवॉल, एथरनेट केबल। तो इसका करेक्ट आंसर है एथरनेट केबल। ओके, ईमेल इज़ यूज टू सेंड। ईमेल क्या भेजने के लिए इस्तेमाल होता है? फाइल को, ऑडियो को, वीडियो को या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। आप ईमेल से फाइल्स भेजें, ऑडियो भेजें, वीडियोस भेजें, आप कुछ भी भेज सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? कंट्रोल प्लस बड़ी ब्रैकेट जो कि लेफ्ट में है, या कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस इज इक्वल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर। अच्छा, इनमें से कौन सा है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है? रैम है, रोम है, सीपीयू है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोम है। रोम जो डेटा को स्टोर करता है वो परमानेंटली करता है। रोम की जो एब्रीवेशन है वो रीड ओनली मेमोरी है। ओके, इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड। कह रहे हैं एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट पेज पे हेडर और फुटर होते हैं। अगर हम उनको अप्लाई करते हैं हेडर फुटर तो वो कौन से पेजेस पे होते हैं? फर्स्ट पेज पे होते हैं, अल्टरनेट पेज पे होते हैं, एवरी पेज पे होते हैं, फिर नन ऑफ दीज। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हर पेज पे होते हैं। अगर हम नहीं चाहते तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो एवरी पेज पे होते हैं। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, आल्ट प्लस एंटर, नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंट्रोल प्लस एंटर। विच की इज़ यूज फॉर रिफ्रेश द करंट विंडो। हम अपनी जो मौजूदा विंडो है उसको रिफ़्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? F1, F3, F5 या F7। तो F5 को हम यूज़ करते हैं रिफ़्रेश करने के लिए विंडो को। व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। DMA की एब्रीवेशन क्या है? DMA स्टैंड्स फॉर क्या है? डिस्ट्रिक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन। तो इसकी जो राइट एब्रीवेशन है वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एंड, और, एक्सॉर, नॉट, नैंड, नॉर आर विच टाइप ऑफ गेट। ये कौन से टाइप होते हैं गेट के? लॉजिक गेट, स्विंग गेट, प्रोग्राम गेट, ऑटोमेटिक गेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट है। एंड हो गया, और हो गया, एक्सॉर हो गया, नॉट हो गया, नैंड हो गया, नॉर हो गया। ओके, विच डिवाइसेस इज़ यूज टू कनेक्ट द नियरेस्ट डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस हैं जो नियरेस्ट डिवाइसेस को, जो कि हमारे करीब डिवाइस हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? वाईफाई है, NFC है, ब्लूटूथ है, ऑल ऑफ दीज है। ये ऑल ऑफ दीज हैं। ब्लूटूथ या फिर वाईफाई, NFC अगर हमारे क्लोज होंगी, हमारे करीब होंगी, तो हम इनका कनेक्ट कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेंटर अलाइन दिस सिलेक्टेड टेक्स्ट। कौन सी शॉर्टकट की है जो कि एमएस वर्ड में यूज़ होती है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए? कंट्रोल प्लस ई। इसको हम करते हैं, ये देखें, अगर हम यहाँ से करें, क्या है, कंट्रोल प्लस ई है ना सेंटर के लिए। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये सेंटर में हो जाता है। ठीक है, ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। अगर हमें MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को व्यू कराना होता है तो हम उसके लिए कौन सी कंप्यूटर की शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? F1, F2, F3 या F5। उसके लिए हम यूज़ करते हैं F5। द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। अगर हमें पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करना हो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस O। बेसिकली हम MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस N का यूज़ करते हैं। N मतलब न्यू डॉक्यूमेंट। बट पावर पॉइंट में इसकी शॉर्टकट की डिफरेंट है, इसके लिए हम कंट्रोल प्लस M का यूज़ करते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल इमेजेस। कौन से हैं इनमें से जो कन्वर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल इमेजेस में? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है या फिर वेब कैम है? इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। आप इस वीडियो को पॉज करके इनके करेक्ट ऑप्शन खुद देखिएगा कि आप लोगों को आते हैं कि नहीं। अगर फिर भी आपको नहीं आते तो आप देख सकते हैं इनके करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं। ओके क्लास, तो हमारे 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।